इसी तरह जो वर्गो वाले हैं ये ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं। अच्छा। यानी अपने दादा परदादा लक्कड़ दादा वालिद साहब उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनकी जो लेगेसीज हैं, उनसे ये बड़ा कुछ। इनका भी यही मसला होता है कि इनको समझना कभी तो बहुत आसान होता है, जो इनके करीब होते हैं लोग कि ये बड़े क्लियर होते हैं, और ये बड़े ही ज्यादा दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला उनको पसंद करता है, जो उसकी मखलूक के साथ अच्छे होते हैं। इनका एक ये जो वसफ है, ट्रेट जो ये है, ये कायनात के खालिक को या कायनातों के खालिक को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरफ लाता है कि अल्लाह ताला इन पे दौलत के हिसाब से, रुपया पैसा दौलत कारोबार इज्जत शोहरत, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहरबानी जो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी और खुशबू के साथ आप रूहानी इलाज भी करते हैं। अगर किसी शख्स ने अपना कोई जायचा बनवाना है, बॉटम ऑफ स्क्रीन डॉक्टर साहब का नंबर भी चल रहा है, और कोई रेमेडी पूछती हैं तो ये आपकी ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए कि वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जो कि बहुत भोले वाले भी होते हैं और उनको दौलत गॉड गिफ्ट मिलती है। दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? आज आपकी रिसर्च बहुत ही मज़ेदार है उन बुरूज के लिए जो कि गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला उनको अपनी करुणावादी करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। टॉपिक को ना असल में आपने कर दिया बड़ा महदूद। अच्छा, ये सिर्फ दौलत की हद तक लकी नहीं है, ये बड़े कुदरत के कहना चाहिए कि लाडले होते हैं। लाडले बुरूज, हाँ लाडले होते हैं बहुत ज़्यादा। कुदरत इनके ऊपर जो है बड़ी मेहरबान होती है। इनके अंदर जो खवास हैं वो अता करदा भी कुदरत के ही हैं, जाहिर है हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो फिर जब ये उस अता की हुई नेमतों को एक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो कुदरत को इनके ऊपर और ज़्यादा प्यार आता है। अच्छा, और फिर कुदरत इनको बिना मांगे अता करती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये असल में सिर्फ दौलत नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बुर्ज आ जाता है ना, वो आ जाता है असद, लियो। तो लियो वाले जो लोग हैं वो भी हैं कि जिनके नाम मीम से शुरू होते हैं। अच्छा, ठीक है, उनका ताल्लुक भी बुर्ज असद के साथ है। और इनके लिए ये होता है कि ये है तो आतिशी बुर्ज, और मतलब फायर इसका एलिमेंट है, होते बड़े गर्म मिजाज हैं, मगर होता क्या है, हॉट हेडेड होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े आप समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं। होता ये है कि इनका सोचने का एक अपना स्टाइल है, ये बड़ी शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। यानी आप ये देखें कि बड़ी जल्दी को नतीजा जो है ना वो निकाल लेते हैं, चाहे वो नतीजा गलत ही क्यों ना हो, बाद में इनको चाहे माजरत ही क्यों ना करनी पड़े, नतीजा निकाल के बैठ जाते हैं और समझते हैं कि ये बात ठीक है। अच्छा, अब होता ये कि नियतन ये बुरे नहीं होते। अल्लाह ताला ने हमेशा एक बात की है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो नीयत के बुरे नहीं होते, बस ज़बान का इस्तेमाल जो है ना वो कभी गैर ज़रूरी तौर पे कर बैठते हैं, बाद में फिर ये एक्सक्यूज भी कर लेते हैं, तल्ख हो जाते हैं, एक्सक्यूज भी कर लेते हैं अपने, या रवैये से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। ज़बान से चाहे ना भी करें जी मुझे माफ़ कर दें, ये नहीं कहना, बस वो और तरीके से जो है ना मनाने की कोशिश करना, ये हो जाता है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये आम आदमी को समझ नहीं आएगी कि ये दिल से कही गई है बात या ज़बान से की गई है। तो दिल के चूंकि अच्छे होते हैं और फिर ये कॉम्पनसेट भी करते हैं, तो इसका रिवॉर्ड जो है अल्लाह ताला इनको इस शक्ल में अता करता है कि इनको जब ये बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो इनकी बात बचपन से ही मानी जाती है। अच्छा, जो ये कह रहे होते हैं जब अपने माँ बाप क्या होते हैं, इनकी बात को वेटेज मिलती है, इनकी बात को माना जाता है। और जो है ना इसका रूलिंग प्लैनेट वो सन है, जो सूरज शम्स। तो सन जब होता है ना वो इंसान का दिल भी होता है। जब हम जायचा पढ़ते हैं ना किसी का, उसके सन की पोजीशन देखते हैं कि इसका हार्ट की पोजीशन कैसी है। तो अगर लो डिग्री के ऊपर है उसका
सन, हम्म, तो वो उसके हार्ट की हालत जो है वो कमजोर रहती है। तो जैसे जैसे ये लोग अपनी एज में ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी वो आदत जो बचपन से पुख्ता की जा रही होती है हाँ बात जी। को मानने की, वो बड़े होके भी वो फिर आदत बन जाती है, अच्छा, तो अपना हुक्म मुसल्लत करते हैं। करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी किसी भी जायचे के घर पहला घर जो जायचे का होता है ना, वो सूरज का ही होता है, एरीज ही होता है नॉर्मली। जी। मगर एरीज जो है वो तो एक अपनी जगह पे है, वो एरीज तो सन उसके अंदर जो है ना एग्जॉल्ट होता है, मगर सन की हुक्मरानी जो होती है वो होती है इसके ऊपर, लियो के ऊपर। लियो। तो ये लोग जो हैं ये फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स बनते हैं, अच्छा कई दफा इसके अहल नहीं होते, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ अच्छी पोस्ट हाँ, अच्छी पोस्टों पे, गवर्नमेंट की अच्छी पोस्टों पे, कंपनीज जो प्राइवेट हैं उनके अंदर ये बॉसेस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, हेड बन जाते जनरल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुदरत जो है इनके ऊपर ज्यादा मेहरबान होती है। फिर इस तरह ये होता है कि जो खवातीन है इस बुर्ज से जिनका ताल्लुक है, हैं। जी जी। उनके ऊपर कुदरत ऐसे मेहरबान होती है कि जब वही वाली बात होती है, माँ बाप के घर में होती हैं तो भी लाडली होती हैं, जब अपनी मैरिटल लाइफ में जाती हैं वहां पे भी ये कमांड भी करती हैं और लाड प्यार भी लेती हैं। अच्छा, मतलब अगर नहीं भी मिलने वाला होता तो तब भी ये जबरदस्ती कमांड करके ले लेती हैं। तो ये है कि कुदरत फिर इसके अंदर इसकी इनकी हेल्प करती है। रीजन उसका ये होता है कि नियतन, मैंने बताया लेडीज हैं या जेंट्स वो ठीक नियत के ठीक लोग होते हैं। अच्छा, फिर ये लोग जो हैं तरक्की करते हैं, और इनकी तरक्की जो लियो वाले हैं ना, ये इनकी डायरेक्शन बनती है ईस्ट। अच्छा। ईस्ट में रहते हुए किसी भी मुल्क में रह रहे हैं ना ये, उस मुल्क के ईस्टर्न हिस्से में रहेंगे तो कुदरत की और ज्यादा मेहरबानी होगी। अपने से ईस्ट में ट्रेवल कर जाएंगे तो वहां पे जाके कुदरत की मेहरबानी इनके ऊपर और ज्यादा होगी। साइड जो है ना उसको भी हमने देखना होता है कि कौन सी साइड, कौन सी डायरेक्शन जो है वो सही है। उसके बाद नदीम भाई दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है वर्गो। अच्छा, वर्गो जो है उसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी को हम कहते हैं अतारद। अतारद जो है वो आप देखें जो पारा होता है ना, हाँ, बिल्कुल वाइब्रेंट होता है, वो बिल्कुल। ठहरता नहीं है, उसके अंदर ठहराव नहीं है। इसी तरह जो वर्गो वाले हैं ये ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, अच्छा। यानी अपने दादा परदादा लकड़ दादा वालिद साहब उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनकी जो लेगेसीज हैं, उनसे ये बड़ा कुछ सीखते हैं, उनकी जो रवायात हैं, कस्टम्स हैं, उनसे बड़ा कुछ सीखते हैं, उनके तजर्बात से बड़ा कुछ सीखते हैं। प्रैक्टिकली ये वो करते हैं जो इनके बुजुर्गों ने किया होता है। और इनका एलिमेंट जो है ये है अर्थ एलिमेंट। अच्छा, खाकी बुर्ज है ये, ये जमीन। तो ये बड़े ठहराव वाले, रुकी हुई और बड़े ठहराव वाली शख्सियात होती हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। अच्छा, और ये बड़े ठंडे धीमे मिजाज के होते हैं, गर्म मिजाज कभी कभी होते हैं ये, मगर ये है कि ज्यादातर ठंडे मिजाज के, बड़े पोलाइट, बड़े खूबसूरत किस्म के लोग होते हैं अंदर से और बाहर से। अच्छा। इनका भी यही मसला होता है कि इनको समझना कभी तो बहुत आसान होता है, जो इनके करीब होते हैं लोग कि ये बड़े क्लियर होते हैं, और ये बड़े ही ज्यादा दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो उसकी मखलूक के साथ अच्छे होते हैं। इनका एक ये जो वसफ है, ट्रेट जो ये है, ये कायनात के खालिक को या कायनातों के खालिक को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरफ लाता है कि अल्लाह ताला इन पे दौलत के हिसाब से, रुपया पैसा, दौलत, कारोबार, इज्जत, शोहरत, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहरबानी जो है अल्लाह ताला इनकी इस आदत की वजह से करता है। और एक दो बुरूज ऐसे हैं, कैंसेरियंस हैं, वो ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, मगर वर्गो वाले जो हैं वो बहुत सारी चीजों में बहुत से बुरूज से बेहतर हैं। ये बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। बर्दाश्त भी करना सब्र का दूसरा नाम है। और फिर कुरान पाक भी कहता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इन पे कड़ा वक्त भी आ जाए तो ये सब्र से उफ तक भी नहीं, बहुत हालात में नहीं करते। तो अल्लाह ताला इस चीज का भी रिवॉर्ड जो है इनको देता है। ये सेक्रीफाइस भी करते हैं, ये सेक्रीफाइस भी करते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला, इस वजह से ना ये चीज जो है होती है। और वर्गो वालों में ना एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि ये सफर करके भी फायदा भी लेते हैं। अच्छा। और सफर करके सीखते भी बहुत कुछ हैं। इनको सफर का शौक होता है, मगर ये किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं जाते, यानी अपनी जगह से, अपने मुल्क से उठ के इनकी कोशिश होती है कि वापस आया जाए। अच्छा। ये लोग जो है ना ये
इनकी तबीयत ही नहीं होती जी हम इमिग्रेशन ले लें, बड़ी कोई मजबूरी होगी तो ये लोग जाना चाहेंगे, मतलब अदरवाइज कर लेते हाँ हैं, अदरवाइज इनको अपनी जगह अपना घर जो है वही वो प्यारा बेहतर लगता है। दुनिया में घूमना फिरना पसंद करते हैं ये लोग, मगर इनकी कोशिश ये होती है कि घूमें तो फिर वापस अपनी अपनी तरफ आ जाएं। ठीक है। इसी तरह ये लोग जो हैं ये बेवफाई में मतलब होता है हर इंसान की प्रोपोर्शन है, मगर बेवफाई के हिसाब से जरा कम अच्छा बेवफा है नहीं। ये। अगर अपने रिश्तों में बेवफाई कर बैठे तो इसका पछतावा इनके दिल और दिमाग पे रहता है और ये फिर उस चीज को छोड़ के वापस अपने रिश्तों से जुड़ जाते हैं। ठीक है। इनमें ये चीज बहुत अच्छी है। इसी तरह जब ये इबादत गुजार हों, कहीं लेफ्ट राइट हो जाएं, अच्छा, ये लौट के फिर परवरदिगार से मदद तलब करते हैं। डाउन टू अर्थ भी हैं हाँ, और साथ ये है कि बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं और साथ ये है कि अपने मालिक से जुड़ जाते हैं, अपनी कोताहियों पे शर्मिंदा हो गए। ओके, ये इनकी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है, वो तो कहते हैं हर वक्त के मुझसे मांगो बिल्कुल। और मुझसे माफ़ी मांगो, तो मैं क्यों नहीं। तो इनको चाहिए वर्गों वालों को कि ये अल्लाह ताला से जुड़े, सबको चाहिए अल्लाह ताला से जुड़े रहें। और ये लोग जो हैं इनको बहुत शोहरत अल्लाह ताला अता करता है। अच्छा। जिस फील्ड में भी ये जाते हैं, अगर इनके जायचे में चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ प्लैनेट्स अगर 4 या 5 प्लैनेट्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये बहुत ग्रो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन हो रही थी ना इसी टॉपिक पे, आप जब ज़रा असर बहस बना रहे थे उसमें आप तैयारी भी करते हैं सारा, ऐसे रटी रटाई सुनी सुनाई बात तो नहीं आप करते ना माशाल्लाह। तो अभी आप फरमा रहे थे कि ये मतलब इनको इस तरह भी होता है कि जैसे ख़ास को मेहनत या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, मतलब जैसे इनको विरासत में कोई जायदाद मिल हमारा जाती है। टॉपिक ही ये है कि कोई 3 रेंट- वो बुरूज हैं जी जी कि जिनको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये अपने जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, जी जी जो अंदर की खवास हैं, उस उनकी वजह- बेस के ऊपर कुदरत की मेहरबानियां ले लेते हैं। तो कोई रहम करते हैं तो अल्लाह ताला भी इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि भाई ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा नवाजता हूँ। ये वो वाला शेर है ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी। तो ये वो वाले बुरूज हैं बिल्कुल सही, कि ये अल्लाह की मखलूक के साथ बड़े अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला इनके साथ बड़ा अच्छा जी होता है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब बाद को इनहेरिटेड मतलब कोई जायदाद वगैरह मिल जाती है ना, मतलब एक बंदा होता है कि जो खुद बेस बनाता है, खुद मेहनत करता है, खुद स्ट्रगल करता है, तो इनको मतलब यह है कि इनके ख्वास की वजह से अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी होती है, तो इनको कुछ चीज़ें अपनी विरासत से मिल जाती हैं, मतलब जैसे अब ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनके आगे लोग मेहनत कर रहे होते हैं और ये आराम से बैठ के खा रहे होते हैं। ये लोग ना जी जो होता ना अपनी प्रॉपर्टीज जो इनको मिली होती हैं, ये किराए विराए पे नहीं देते। अच्छा। देखें, जो खानदानी अमीर होगा ना उसी को प्रॉपर्टी हिस्से में आएगी ना। इन लोगों का काम ये होता है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये अपने रिश्तों के साथ बड़े जुड़े हुए होते हैं। तो ये अब अब्बा की हवेली है या दादा की हवेली है या कोई घर है या कोई दुकान है, तो दुकान में अपने किसी अजीज को बिठाना पसंद करेंगे, अच्छा, बजाय इसके कि ये किराए पे देते हैं। अच्छा, मतलब उसमें भी ख्याल ये करेंगे हाँ, कि रिलेटिव किसी का फायदा अपने गरीब है तो करीबी चलो रिश्ते उसको का हेल्प मिल जाए, फायदा हो help out कर। जाए। ये बेनिफिट, ये जो दौलत कमाते हैं, इनको डायरेक्ट दौलत अल्लाह की तरफ से आती है और उसका कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। वो किराए पे दे दिया। ये खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, काश्तकार लोग होते हैं, सियासतदान होते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, स्टेट्समैन होते हैं, स्पीच करने वाले लोग होते हैं, वकला होते हैं, इसमें टीचर्स होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, या ये मुबल्लिग होते हैं। जैसा आजकल मैंने देखा मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे अपने इलाके में भी है बुनियाद दस्तरखान के नाम से, तो वहाँ मैंने देखा गरीब मजदूर तबका जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या परदेश से आए होते हैं जिनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती, तो वो मैंने देखा दोपहर को बड़े अच्छी तकसीम उनको बड़े तरीके से, एक उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसमें मतलब हर हफ्ते का एक मेन्यू है, तो बड़े अच्छे तरीके से ना उनको सर्व कर रहे होते हैं, खाना भी देते हैं। तो ये लोग भी उन्हीं मतलब बुर्ज के साथ आप बल्कि चेक कीजिएगा कि वो दस्तरखान वाले जो है ना, उनका बुर्ज कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली इन 3 बुर्ज में से एक बुर्ज, मतलब लियो हो सकते हैं और वर्गो जो है, अब तीसरा बुर्ज जो है वो सजिटेरियस है। ठीक है, सजिटेरियंस जो हैं वो दिल के साफ लोग होते हैं, सखी लोग होते हैं, उनके पास अच्छा उनकी नेगेटिव साइड भी है, हम तो पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं। मेरे अपने बेटे का हर इंसान की ना नेगेटिव साइड है। हाँ जी। हर तस्वीर के हमेशा 2 ही रुख होते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर साइड कौन सी है। तो सेजिटेरियंस की स्ट्रॉन्गर साइड में ये ह्यूमैनिटेरियंस हैं और रूहानियत के साथ इनका बड़ा गहरा
ताल्लुक होता है, हालांकि ये ज्यादातर इबादत गुजार नहीं भी होते ना अगर, जी जी, तब भी इनका रिश्ता, इनका अल्लाह से जुड़े नाता, रहते हैं। इनका ईमान हम्म, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ही पक्का होता है। और उसका रिवॉर्ड ये इस तरह से लेते हैं। इनका ना ये होता है कि इनका वजदान, इनका शऊर, इनका लाशऊर, हम्म, इनकी जो इमेजिनेशन की जो हम्म, पावर है हम्म, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। हम्म, ये अब हम तो चले एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स नहीं भी होते, हम्म, कई दफा ये बात कह देते हैं कि ये चीज हो जाएगी, हम्म। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज हो जाती है। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि इसकी जिंदा मिसाल ये है कि मेरा अपना बेटा, बड़ा बेटा फलक शेख, वो सेक्रेटेरियस है, जी। लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि वाकई ये सारी हैं तो बड़ा गरीब परवर है। मतलब कहीं किसी को मुश्किल में देखता है, चाहे कोई जानवर हो चाहे कोई इंसान हो, वो फ़ौरन कहता है पापा हेल्प करते हैं। और कभी मेरे पे कोई मुश्किल आई है, जैसे कोई अचानक बिल आ गया ज़्यादा, तो वो ऐसे बाजू बन गया ना मेरे साथ, पापा टेंशन ना ले, हो गया हो जाएगा, हाँ, ये इस बड़ी तरह तसल्ली देता है वो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी जो आपने रॉन्ग साइड बताई, ये भी एक गुस्सा भी आता है उसे, लेकिन फौरन ठीक हो हाँ, जाता है। जज्बातियत है, मगर इनको रियलाइजेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। और रियलाइज बहुत अल्लाह जल्दी। ताला उनको पसंद करता है कि जो माफी मांग लेते हैं या अपनी गलती का एहसास करके माफी मांग लेते हैं और वो दोबारा नहीं करते, तो ये इनकी स्ट्रांग साइड होती हाँ, है। इसमें ये भी है पॉजिटिव, फौरन मतलब जो है ना, फौरन बिल्कुल आ जाता है सर झुका के। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है डॉक्टर इन्होंने ना जिंदगी में, साहब। ये आर्टिस्ट लोग होते हैं बेसिकली, सेजिटेरियंस को पढ़े, अच्छा। बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको नजर आएंगे सेजिटेरियंस और लिब्रा वाले। हम्म, तो ये नक्काल बड़े अच्छे होते हैं। जी। और दूसरा ये है कि जब आते हैं ना ये किसी चीज की खोज निकालने में, तो में रहते हैं ये। अच्छा। यानी इनकी फितरत में होता है हर चीज की डिटेल जो है ना, हाँ जी। इनको चाहिए होती है। अच्छा। अच्छा, उसके ऊपर फिर इनका एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, हम्म, एक अपना, ये एक अलग पॉइंट निकाल के लेके आते हैं। हम्म, 10 लोग या 10 लोग है ना, उसमें से 9 लोग एक चीज सोच रहे हैं, हम्म, या 8 लोग जो हैं एक चीज सोच रहे हैं, उनमें 2 में एक अगर सेजिटेरियन है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, वो चलेगा चलेगा भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दूसरा ये कि मेहनत का इनका स्टाइल होता है, और ये थोड़ा सा ना आरामदेह किस्म की मेहनत वाले लोग होते हैं। मतलब जफाकश जरूर होते हैं, मगर ये है कि इनकी मेहनत का स्टाइल जो है, हर हर इंसान का, आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने काम का तरीका फर्क रखा हुआ, तभी तो दुनिया में जो रंग है वो आपको नजर आते हैं। तो ये जो है इनकी नरम दिली जो है ना, बेसिकली 3 बुरूज की, अल्लाह ताला मेहरबान होता है। हाँ, इस तरह से ये मेहरबानियां अल्लाह ताला की समेट लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि इनको बहुत सारी चीजें लगती हैं कि गलत हुई हैं, अल्लाह ताला से गिला तो खैर नहीं करते, मगर ये कि ये खामोश हो जाते हैं, दिल में इनकी चीज होती है कि चीज ठीक नहीं है, मगर चूंकि इनका राब्ता, इनकी नीयत अच्छी होने की वजह से अल्लाह के साथ अच्छा होता है, वक्त आता है और चीज जो है वो सामने हो जाती है, कि जिस चीज को ये गलत समझ रहे होते हैं वो चीज सामने आके खड़ी हो जाती है कि नहीं, ये अल्लाह ने आपके साथ ठीक है, फिर ये अल्लाह के और ज्यादा करीब होके और शुक्रगुजार हो जाते हैं। बहुत। तो ये जो चीज है, इसमें ये लोग तरक्की करते हैं लाइफ में, दीनी तरक्की भी करते हैं, दुनियावी भी करते हैं, माली तरक्की भी करते हैं। और मैं सबको यहाँ पे यही कहूंगा कि अपनी इंटेंशंस को ठीक रखें, जायचा हर एक का फर्क होता है, तो अपनी नीयत को ठीक रखेंगे तो अल्लाह ताला के करीब रहेंगे। ऐसा ये मैं सवाल करना चाहता, आपने माशाल्लाह काफ़ी लोगों के जायचे बनाए हैं, तो आपको मतलब इन जो 12 बुरूज हैं उनमें से सबसे बेहतर कौन सा बुरूज जो टॉप मोस्ट है, जैसे आप समझते हैं कि ये नंबर 1 है, मतलब शख्सियत उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेड है? एरीज जो है, अच्छा, उसे आप एरीज वाले, लियो वाले, उसके बाद सारे अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। सब में तो खुसूसियात होती हैं, लेकिन कोई टॉप मोस्ट जिसमें मतलब ये सारे एलिमेंट, मतलब हर चीज। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉप मोस्ट मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि टॉप मोस्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला है। इंसानों में भी टॉप मोस्ट वही है जिसका अखलाक अच्छा है, ये तो अल्लाह का फैसला है। बाकी बुरूज के अंदर, बुरूज इंसानों से रिलेट करते हैं, तो जो इंसान अपना अखलाक सही रखता है, मेरे नजदीक वो टॉप मोस्ट है। ठीक है, मतलब मैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स का मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ जी, जो आपका अखलाक है वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं आता है ना। हाँ जी, बिल्कुल है। तो जिसका अखलाक अच्छा है वही टॉप नंबर के ऊपर है। वो एरीज भी हो सकता है, वो पाइसिस भी हो सकता है, वो जेमिनाई भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, वर्गो भी, कोई भी जिसका अखलाक अच्छा, उसके नाम अच्छा, उसका नाम अच्छा। नाज़रीन, आपने देखा बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। अब आपने अपने अपने रिश्तेदारों में या अपने फैमिलीज़ में देखना है कि कौन से ये 3 स्टार है, क्या उनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती, तो इसका आपने फीडबैक ज़रूर देना।
और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।